सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। आज रमजान की अलविदा नमाज है और तय स्थानों पर ही ये अलविदा नमाज पढ़ी जा सकेगी। नए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। नमाज को लेकर 53 कंपनी फोर्स की तैनाती की गई है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ 12:45 से शुरू होगी रमजान की नमाज। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि 53 कंपनी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और 12:45 पर यह नमाज शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको बताएं कि तमाम जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त है। तय स्थानों पर ही पढ़ी जा सकेगी अलविदा नमाज। नए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं रहेगी। ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण। नमाज को लेकर 53 कंपनी फोर्स की तैनाती की गई है और इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच ये नमाज अता की जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अता की जाएगी। आज रमजान की अलविदा नमाज है। ये जानकारी इस वक्त की। तय स्थानों पर ही पढ़ी जा सकेगी अलविदा नमाज। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर। और ये भी आपको बता दें कि कोई भी नए स्थान पर या फिर सार्वजनिक स्थान पर नमाज अता करने पर पाबंदी रहेगी। 53 कंपनीज फोर्सेस तैनात रहेंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच ही ये नमाज अता की जाएगी। ये जानकारी इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। आज रमजान की अलविदा नमाज है। तय स्थानों पर ही पढ़ी जा सकेगी अलविदा नमाज। नए या फिर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं रहेगी। नमाज को लेकर 53 कंपनी फोर्स की तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच अता की जाएगी नमाज। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की यहाँ आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि दिशा निर्देशों के अनुसार तमाम तैयारियों के बीच ये नमाज अता की जाएगी। 12:45 पर अलविदा नमाज होनी है। इससे पहले जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, लेकिन निर्देशों के अनुसार नए या फिर सार्वजनिक स्थान पर नमाज अता करने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर 53 कंपनी फोर्सेस भी तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच यानी कि कह सकते हैं कि नमाज अता की जाएगी। तो बड़ा दिन है आज, ऐसे में तैयारियां भी चाक चौबंद की गई हैं। आज रमज़ान की अलविदा नमाज है और नमाज को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। तय स्थानों पर ही ये अलविदा नमाज अता की जाएगी। तो आज रमजान की अलविदा नमाज है और इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि नए या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अता करने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि 12:45 पर अलविदा नमाज होनी है। ऐसे में सुरक्षा पुख्ता की गई है। आपको बता दें कि तय स्थानों पर ही ये अलविदा नमाज पढ़ी जा सकेगी। यानी कि जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, जो चिन्हित है पहले से ही, उन पर ये नमाज अता की जाएगी। लेकिन किसी नए या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर नमाज अता करने की इजाज़त नहीं दी गई है। यह आपको बताएं कि आज रमज़ान की अलविदा नमाज है और 12:45 पर यह अलविदा नमाज पढ़ी जाएगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं शामली और लखनऊ से। सबसे पहले शामली का रुख कर लेते हैं। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, किस तरीके की तैयारी की गई है, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या फिर किसी भी नए स्थल पर नमाज अता नहीं की जाएगी। वरुण, बिल्कुल देखिए, शामली में जुमे की अलविदा नमाज को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और प्रशासन के साफ निर्देश है कि किसी भी नए सार्वजनिक स्थान पर जो है जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाएगी। हालांकि जो है इसको लेकर 2 दिन पूर्व से जो है प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो जनपद के जिम्मेदार मौलवी हैं, जो मदरसों के जिम्मेदार हैं, उनको बैठ के कर चुके हैं और बाकायदा जो जिम्मेदार जनपद के लोग हैं, चाहे वो जमीयत उम्मेला हिंद हो या अन्य कोई संगठन हो, वो सब लोग मिलकर के ये बात का आश्वासन दे चुके हैं कि किसी सार्वजनिक स्थान पर नमाज नहीं की जाएगी और सब लोग प्रेम पूर्वक जो है नमाज अदा करेंगे। तो आज शामली
में करीब जो है 1:20 पर जो जुम्मे की जो मुख्य नमाज है वो अदा की जाएगी। उसको लेकर के जो है प्रशासन की ओर से और जो अतीकमंद है, जो लगातार जो है रोजे रख रहे हैं, रोजेदार हैं, वो भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। जी ठीक है, वरुण हमारे साथ बने रहिए। फिरोज का रुख कर लेते हैं। फिरोज, अभी किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि फोर्सेस भी तैनात की गई हैं, क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है, वो तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे फिरोज। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में जहाँ पर हम खड़े हैं, ये लखनऊ की सबसे बड़ी खुलने वाली मस्जिद है। आप हमारे पीछे देख सकती हैं किस तरह से सुरक्षा के जो है बड़े इंतजाम किए गए हैं, पूरी फोर्स लगाई गई है, हर तरफ से फोर्स मौजूद की गई है, सुरक्षा के बड़े इंतजाम है। तो लगातार यहाँ पर 2 दिन से जितने भी आला अधिकारी थे सब सुरक्षा पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर अभी नमाज की अगर बात करें तो ये किसी भी सार्वजनिक मतलब जो भी जहाँ पर पहले नमाज होती थी, खुले में कहीं पर नमाज नहीं होगी, परिसर होगी, बाहर की इबादतगाहों के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी और खुले में नमाज पढ़ने की कहीं की इजाजत नहीं दी गई है। तो इसको लेकर के मुस्लिम और शिया सुन्नी धर्म गुरु अली रशीद, याकूब अब्बास सरकार सभी लोगों ने सबसे ये अपील की है कि जो है नमाज वाले गाँव में किसी भी खुले स्थान पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। और फिलहाल मोहित का रुख कर लेते हैं, जो कि अलीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, क्या कुछ निर्देशों में कहा गया है, वो तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल दीपशिका, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर खुद मौजूद हूं। देखिए ये पूरा मस्जिद है और मस्जिद के अंदर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम लोग 1 बजे से अलविदा, आज जुमा है, जुमा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर लोग वजू करेंगे। वजू करने के बाद में जो मेरे पीछे जो मस्जिद है, मस्जिद में पूरी व्यवस्था की गई है और पूरी व्यवस्था करने के बाद यहाँ पर लोग नमाज पढ़ेंगे। देखिए अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो तमाम अलीगढ़ में जितनी भी मस्जिद है वहाँ पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि आज अलविदा जुमा है। और मस्जिद के जो मौलवी साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि आज अलविदा जुमा है, क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियों, कितने लोग आएंगे, लगभग नमाज पढ़ेंगे? लोग काफ़ी लोग आएंगे और बस नमाज होगी, 1:30 बजे नमाज है और सुकून से, और सबके लिए दुआ करेंगे। अच्छा, जो अभी शहर मुफ्ती ने ये बयान दिया है, एक निवेदन भी किया है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज होगी, शहर मतलब रोड पर नमाज वगैरह नहीं होंगी, क्या तैयारियां, मस्जिद के अंदर कितने लोग बैठने की व्यवस्था की? नहीं होगी, अंदर ही होगी नमाज, अंदर ही होगी। पुलिस फोर्स लगातार घूम रहा है? जी बार-बार घूम रहा है, बार-बार शांति नमाज। हाँ, शांति। देखिए बिल्कुल दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ जो मस्जिद है, इसके ये मौलवी थे। यहाँ एक्चुअली है क्या कि हर मस्जिद में टाइम पौन बजे से लेके अलविदा जुमा पढ़ा जाएगा, कहीं 1 बजे का टाइम है तो कहीं 1:30 बजे का। जो मेरे पीछे मस्जिद है यहाँ पर 1:30 बजे का टाइम है, लोग बाग आएंगे और आराम से यहाँ बैठकर नमाज करेंगे। देखिए सबसे बाद शहर मुफ्ती ने एक फतवा भी जारी कर दिया है, कोई भी लोग रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर बात करें हम सुरक्षा की तो पुलिस फोर्स लगातार डिप्लॉयमेंट है, एसएसपी कलानिधि नैथानी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो बयान सामने आया, अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का बयान सामने आया, फिलहाल मस्जिदों से ऊपर से सब जगह से लाउड स्पीकर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च या गुरुद्वारा हो, लाउड स्पीकर सब जगह से उतार दिए गए हैं और ना के बराबर है, यानी कि स्लो वॉल्यूम में 2 लाउड स्पीकर लगाने की इन लोगों को अनुमति दे दी है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मौजूद है, हर जगह जो थाना प्रभारी है, हर जगह के जिनकी जहां जो मस्जिद है, जहां के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि आज रमजान के पाक महीना जिसको बोला जाता है, उसकी अलविदा जमा है, लगभग 2 या 3 तारीख में ये ईद पड़ेगी। तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि मुसलमानों का एक पवित्र त्योहार रमजान को इसको माना जाता है, इसीलिए आज लगभग 1:30 बजे इस मस्जिद पर नमाज होगी। बैठने की पूरी व्यवस्था, देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊं, बाकायदा कालीन बिछाकर लोग तैयार कर दिया गया है। ये पूरी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर यहाँ लोग आराम से बैठेंगे। और देखिए अगर यहाँ पर लोग ने बैठने में अगर कमी आती है तो पूरी जगह ये चांदनी लगाई हुई है, चांदनी लगा के, यानी कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर लोग नमाज पढ़ेंगे और शांति नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी लगातार से जो मौलवी हैं वो लगातार बोलते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दीप सिंह ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। मोहित, बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। पुनीत हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, और क्योंकि अलविदा नमाज है तो उसको लेकर तैयारियां किस तरीके की गई हैं, वो तमाम जानकारी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे पुनीत। बिल्कुल, और देखिए अगर अलविदा नमाज की बात करें तो ये एक बड़ा पर्व माना जाता है और चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग लोग हों, वो
मतलब 1 महीने तक रोजा रखते हैं और इस नमाज का काफी दिन से वो इंतजार करते हैं। और वो आज जो अलविदा नमाज का दिन है, वो यहाँ अगर बुलंदशहर की बात करें तो 1:15 बजे यहाँ पर जो है वो नमाज अदा की जाएगी। और मेरे साथ यहाँ मस्जिद के जो मौलवी हैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके की यहाँ तैयारी की गई है। साथ ही अभी आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात कही, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कई थानों की फोर्स बुलाई गई है। जो देहात के थाने हैं वहां की फोर्स बुलाई गई है। और साथ ही यहाँ के मौलवियों ने भी ये कहा है कि जो मस्जिद परिसर से बाहर नमाज अदा नहीं होगी, उसकी चार दीवारी में ही जो है नमाज की जाएगी। और मेरे साथ में यहाँ के मौलवी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ की तैयारियां चल रही हैं। सर, इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से जो जुमे की नमाज अदा होगी, कितना टाइमिंग रहेगा, क्या तैयारी यहाँ की गई है? तैयारी यही है कि मस्जिद के अंदर ही जो है, मस्जिद के अंदर ही सब लोग रहेंगे, बाहर नहीं होगी नमाज। और 1:15 बजे जो है नमाज शुरू होगी। यहाँ से खुतबा जो होगा 1:15 बजे खुतबा शुरू होगा और उसके बाद जो है तकरीबन आधा या पौना घंटे के बाद ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर आएंगे और क्या क्या तैयारियां, जिस तरीके से अभी से मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग आ रहे हैं, क्या तैयारियां की? यहाँ पर लोग जो है जुमे के दिन, जुमे की अजान होते ही फौरन आना शुरू हो जाते हैं और करीब 1:15 बजे तक जो है यहाँ आ जाते हैं लोग, सब लोग। इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी नमाज के ज़रिए से और ये जो मस्जिद में हम जुमा अदा करते हैं, इससे यही चाहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर और स्टेट के अंदर जो है अमन का पैगाम जाए, सलामती का पैगाम जाए। बिल्कुल। देखिए दीप्ति, यहाँ के चेयरमैन भी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि कितनी मस्जिदों में यहाँ नमाज अदा की जाएगी। इकबाल जी, ये बताइए मुझे कि यहाँ कितनी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाएगी? तकरीबन यहाँ सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सफाई सुथराई सारी चीज़ हो चुकी हैं। ये हमारे रमज़ानों में लाजुमा होता है, जिसे अलविदा कहा जाता है। बड़े सुकून और शांति से, प्यार से, मोहब्बत से, ये बड़े दिल से मनाया जाता है। सभी लोग इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। कस्बे की सारी चीज़ हम ये चाहते हैं, अल्लाह दुआ करेंगे इंशाअल्लाह पहासू में कि सारी मस्जिदों में ये दुआएं होंगी कि पूरे मुल्क में अमन और शांति, प्यार, भाईचारा सारा बरकरार रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि पहासू में इस तरीके से मतलब ये चीज़ देखने को मिले कि कितना प्यार और मोहब्बत। ईद मनेगी, जुमे की नमाज है, आज सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल। देखिए, ये थे यहाँ के चेयरमैन और मौलवी साहब, जिनका साफ ये कहना था कि किस तरीके से जो बता रहे थे कि यहाँ पर वाक़ाता जुमे की नमाज अदा होगी और दुआ भी की जाएगी कि मुल्क के लिए, मुल्क में शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे। जी ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। अनिल, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, आपसे तमाम जानकारी लेना चाहेंगे। आपको बताना चाहूंगा, रात ही खुद एसएसपी ने ये कहा था कि सभी थाना इंचार्ज को निर्देश दिए थे कि सभी जितने भी मस्जिद हैं और सभी ऐसे क्षेत्रों पर जाकर भ्रमण करेंगे और लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि मैं जुमे की नमाज है उसको लेकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ, एक मस्जिद में पहुंचा हुआ हूँ। आखिरकार देखते हैं जो यहाँ के मौलवी हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ मुझे कुछ हालांकि नहीं दिखाई दिया, तो पुलिस कुछ देर बाद में यहाँ पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखती हुई नजर आए। ऐसे मौलवी जी हम उनसे बात करते हैं। सर जी बताइए। मौलवी नहीं हूँ मैं, हम यहाँ की अच्छा, इंचार्ज, कोई बात नहीं। तो थोड़ा मैं जान कितने बजे नमाज यहाँ ज़्यादा भीड़, आज अलविदे का दिन है और ज़्यादा भीड़ को देखते हुए, क्योंकि नमाजी लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसको देखते हुए और बाहर ये सोसाइटी है इसको मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा भीड़ ना हो, तो इसलिए 2 नमाज यहाँ पर रखी गई है, 2 बार नमाज होगी। तो सुरक्षा से ही आपने इस बार ये रखा है कि आप बाहर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे 2 बार इसको करेंगे? जी जी, 2 बार नमाज होगी और बहुत शांतिप्रिय ढंग से नमाज होगी। जो शासन का जो नियम है उसका हम पालन करेंगे और अजान के लिए भी कल एक माइक उतार दिया है यहाँ से और एक ही माइक में अजान हो रही है, मुख्तसर से अजान हो रही है। तो जो सरकार का जो दिशा निर्देश हो रहा है तो वो अच्छा है
और उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें और हमारी भी कोई अच्छाई होगी, इसलिए ये बहुत अच्छी एक पहल। मतलब ये है कि कोई एक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि एक मोहल्ले में 4 मस्जिद होती है, तो समझना चाहिए कि एक अजान से तला हो जाती है तो वहाँ ठीक है अनिल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनीत, मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपको बताएं कि जो नमाज है उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि जो निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर या फिर नई जगह पर ये नमाज अता नहीं की जाएगी। इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और अगर नमाज अता करने के समय की बात करें तो 12:45 पर नमाज अता की जाएगी और जो चिन्हित है पहले से ही जगह जहां पर नमाज अता की जाती है वहीं पर नमाज अता की जाएगी। और जो निर्देश आए हैं उनके अनुसार कोई नई जगह पर नमाज अता नहीं की जाएगी, ना ही कोई अन्य सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से नमाज अता की जा सकती है। तो पाबंदियों के बीच कुछ ये नमाज जो है वो अता की जाएगी और इसको लेकर तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए फोर्सेस तैनात की गई हैं और अगर समय की बात करें तो 12:45 का समय रखा गया है।